गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज स्किन इन्फेक्शन इन चाइल्ड। ओके, आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्किन इन्फेक्शन इन चाइल्ड एनम फर्स्ट ईयर के लिए। सो बच्चों में जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल्स की वजह से भी होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं और फंगस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉमन स्किन इन्फेक्शंस को मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला इन्फेक्शन है जिसको आपने अपनी कॉमन लैंग्वेज में दाद भी कहते हुए सुना होगा, दाद हो जाता है। ठीक है, या तो ये एक साथ दिखाई देते हैं या बॉडी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपीयरेंस कैसा होता है, देखो ये दिखने में बिल्कुल स्पॉल मोती के जैसे दिखते हैं दाने दिखने में, और उभरे हुए से होते हैं। और इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि फ्लूइड भी भर जाता है। ये फिर जनरली क्या होता है कि इसके अंदर फ्लूइड नहीं होता है, एक तरल पदार्थ भर जाता है, जैसे जैसे हमें जलने पे होता है, फफूले से बनते हैं, उस तरीके के दाने दिखाई देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये तो मोलस्कम कंटेजियोसम, जिसको मस्सा भी बोलते हैं, तो ये आमतौर पर ये त्वचा पर उभरे हुए होते हैं, उठे हुए मोती के दाने के जैसे होते हैं। तो मतलब कि मांस के रंग के ही होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की स्किन होती है। और वायरस की वजह से ये होते हैं। मेनली क्या होता है, मोलस्कम कंटेजियोसम इसका वायरस ही होता है, इसकी वजह से होते हैं। तो इनको फिर इनकी जांच कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं कि वो स्किन को लेते हैं, देन उसके बाद फिर उस जहाँ पे ये हुए हैं उस स्किन को लेंगे, देन उसके बाद फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर स्किन की बायोप्सी भी होती है अगर इस तरीके के लीजन्स बच्चे के शरीर में बनने लगते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट इसका ये कि हम इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बच्चे को अलग रखना है अगर बच्चे को इस तरीके की दाने होती हैं, क्योंकि ये फैल सकते हैं, वायरल है। और इसमें एक थेरेपी होती है, क्रायोथेरेपी बोलते हैं। क्रायोथेरेपी यानी कि एक तरीके से जिसमें बॉडी को बिल्कुल ठंडा, कुछ ठंडी चीज़ों से ठंडा किया जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि फिर ये जो भी इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती है और फिर उसको आसानी से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल ट्रीटमेंट होता है। छोटी सी सर्जरी भी की तरह भी इसको निकालते हैं अगर ये ज़्यादा ही है। कभी कभी बच्चे के हाथ में देखने को मिलते हैं, हाथ में बन जाते हैं या फिर पूरी बॉडी में बन जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट यही है। और साथ साथ में इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हाइजीन्स का भी ध्यान रखना होता है, जिससे ये दूसरी जगह पे ना फैले। ठीक है, और फिर एक दूसरी बीमारी है वायरल वार्ड्स, इसको भी मस्सा बोलते हो। जैसे आप ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी में इस तरीके से बन जाते हैं मस से, हाथ में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर ये। और या फिर बॉडी में जॉइंट्स वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पे मिलने को मिलते हैं। ये भी वायरस की वजह से वायरल होता है, इसकी वजह से भी होते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि अगर बच्चों में ये हो रहा है तो 1 से 2 साल में ये खुद ही चले जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर ये सही हो रहे हैं तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी वायरल ड्रग्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसमें भी स्किन हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये फैल सकते हैं बॉडी में दूसरे पार्ट्स में, या अदर किसी दूसरे पर्सन को ही हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी है जो जिसको चर्म रोग भी बोलते हैं, बच्चों में देखने को मिलता है मेनली। जैसे मधुमक्खी के चत्ते की जैसे कलर इसका हो जाता है, तो आमतौर पे बच्चे के होंठ के ऊपर या फिर गाल पे ये देखने को मिलता है, जिसको इम्पेडिगो बोलते हैं या चर्म रोग जिसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। ठीक है, और इसका बच्चों में आमतौर वैसे बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होते हैं, फेस पे होते हैं। ठीक है, हैंड्स में भी हो सकते हैं और पैर में भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पूरी बॉडी में फॉइल्स फफोले जैसे बनते हैं और उसके बाद फिर वो फूटते हैं और फिर उसके आसपास की जो स्किन है देखो वो रेड हो गई है, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी फैल सकता है बच्चे में, दूसरे अदर पार्ट में भी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल सकता है। तो इसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा अगर डॉक्टर के पास बच्चों को ले के जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, या फिर लगाने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, या खाने के लिए बच्चों को देते हैं। एंटीसेप्टिक्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं यहाँ पे। म्यूपिरोसिन एक ट्यूब ऑइंटमेंट होती है जो इसमें इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, और इसका इलाज एक तरीके पर एंटीबायोटिक से ही किया जाता है, ये फिर एंटीबायोटिक क्रीम से ही होता है।
वहाँ पे लगाते हैं। और इसके अलावा इसको लगाने से पहले क्या करते हैं कि बच्चों की जो स्किन है वहाँ पे उसको हल्के गुनगुने पानी से क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जाती है। इसमें भी स्किन हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों में, ठीक है। और एक और कॉमन बच्चों में बीमारी है देखने को, जो कि आपने देखा होगा कि बच्चों में उनके स्कैल्प में हो जाते हैं इस तरीके से, रेडनेस हो जाती है या फिर बॉडी में भी हो जाती है, ठीक है, जिसमें ईचिंग होती है। बच्चे को रिंग बॉम बोलते हैं, जैसे दाद होता है जो मोस्टली हैंड्स में हो गया या कहीं पे भी बॉडी में, लेकिन मोस्टली स्कैल्प में भी बच्चों के हो जाता है, वो स्कैल्प रिंग बॉम, इसको दाद बोलते हैं। तो ये फंगस की वजह से होते हैं, ये मेनली फंगस जो ग्रो कर जाती है उसकी वजह से होती है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी फंगी डिजीज़ होती हैं बच्चों में, जिसको टीनिया बोलते हैं, टीनिया कैपिटिस बोलते हैं या टीनिया पेडिस बोलते हैं, टीनिया क्रूडिस बोलते हैं, इसके नाम है। तो इसमें भी क्या होता है कि परतदार और ये पपड़ीदार चकत्ते के जैसे बन जाते हैं पूरी बॉडी में। उसके बाद एक ही जगह पे होते हैं वो, और फिर वो रेड कलर के होने लगते हैं, जिसमें बहुत खुजली होती है, बच्चों को ईचिंग होती है। और ये भी एक तरीके से एक संक्रामक होता है, ये कम्युनिकेबल एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी इजीली ये फैल सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी फंगल यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। और तो एंटी फंगल के साथ साथ यहाँ पे हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये फैल सकता है दूसरे बच्चों में भी, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन आपको स्किन डिजीज़ बताई जो मेनली बच्चों में होती है। एक तो मॉलस्कम कंटिजियोसम था, ठीक है, और ये वायरस की वजह से वायरल वार्ड से, जिसको मस्सा बोलते हैं, इम्पेटिको है जिसको चर्मपुई बोलते हैं, और उसके बाद है टीनिया कैपिटिस, ये इसके नाम है, या इसको रिंगवॉर्म भी बोलते हैं, जिसको दाद बोलते हैं आप। तो ये कॉमन इन्फेक्शन थे, स्किन इन्फेक्शंस बच्चों में। और इसके सभी में ट्रीटमेंट सबका कॉमन एक ही है, स्किन हाइजीन सभी में ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो भी हैं वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से होने वाले जो भी स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ये बच्चों में एक बच्चे से दूसरे में फैल सकते हैं। तो इसमें बच्चों को आइसोलेट करना पड़ता है। और इसके अलावा इसकी इन इन्फेक्शंस के साथ साथ में एक और आपने देखा होगा, एक चिकन पॉक्स वाले जो होते हैं, वो भी एक तरीके, वो भी स्किन इन्फेक्शंस में आता है। और एक हर्पिस वायरस से भी होता है, हर्पिस वायरस के। तो आपको असाइनमेंट में हर्पिस वायरस से जो भी होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं वो लिखने हैं असाइनमेंट में, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि बच्चों में ये जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस ईजिली बच्चों में हो जाते हैं, ठीक है। तो हर्पिस वायरस से जितने भी हर्पिस वायरस के दो, सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पिस वायरस से होने वाले जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो आपको असाइनमेंट में बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।